मोदी के बाद योगी, शायद आप लोग भी इस तरह की बात सुनते होंगे, आप लोगों के मन में भी यही चलता होगा। लेकिन ये कितना मुमकिन है? हर तरफ ये चर्चा भी होती है कि 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा वो योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ा जाएगा। हर किसी को ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो उत्तराधिकारी है वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ है। लेकिन क्या ये सब इतना आसान है? योगी आदित्यनाथ अगर प्रधानमंत्री की दावेदारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे कर तो योगी आदित्यनाथ के सामने कुछ चुनौतियां तो देखिए आएंगी, और वो चुनौतियां काफ़ी बड़ी होंगी। और उनमें से ही एक चुनौती ये है कि योगी आदित्यनाथ के अलावा भी पार्टी के अंदर ऐसे नेता हैं जो उनसे ज़्यादा तजुर्बे वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के पुराने साथी हैं। एक लंबा समय उन्हें भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गया, वो भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोकेंगे। प्रधानमंत्री कौन नहीं बनना चाहता? अब इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे का एक बड़ा बयान सामने आ गया है योगी आदित्यनाथ को लेकर। और शायद योगी आदित्यनाथ पर निशिकांत दुबे को अभी ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, 2029 के जब लोकसभा चुनाव होते तब बोल देते। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निशिकांत दुबे ने योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थकों को समझाने की कोशिश करी है कि अगर योगी आदित्यनाथ के मन में या फिर उनके समर्थकों के मन में ये चल रहा है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे आसानी से, तो ये मुमकिन नहीं है। दरअसल निशिकांत दुबे का एक पॉडकास्ट चल रहा था। पॉडकास्ट में एंकर उनसे ये सवाल पूछती हैं कि आप आने वाले 20-25 सालों में योगी आदित्यनाथ को कहाँ पर देखते हैं। एक बार फिर से आप सवाल सुनिएगा। सवाल ये था कि आप आने वाले 20-25 सालों में योगी आदित्यनाथ को कहाँ पर देखते हैं। अब इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अभी मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में कोई जगह खाली नहीं है। अभी 20-25 साल में देखिए बहुत समय है, उस समय पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग होगी। ये बात यहाँ पर कहते हैं निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे इसी के साथ ये भी कहते हैं कि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तब योगी आदित्यनाथ के नाम पर वोट नहीं मिला, तब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मिला। कुल मिलाकर सवाल तो पूछा गया कि आप आने वाले समय में 20-25 सालों में योगी आदित्यनाथ को कहाँ पर देखते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में जगह खाली नहीं है। 2017 में मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट मिला। मतलब उन्होंने सवाल पूरा ही घुमा दिया। उनसे सवाल तो पूछा ही नहीं गया कि आप उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या फिर जो वो मुख्यमंत्री हैं वो भी उनसे छिन जाएगा। इस तरह का तो कोई सवाल उनसे पूछा ही नहीं गया। लेकिन उन्होंने अपने मन की बात, दिल की बात अपने आप रख दी कि दिल्ली में कोई जगह फिलहाल खाली नहीं है और वोट प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर मिला। दूसरा सवाल था कि योगी आदित्यनाथ को लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके जवाब में निशिकांत दुबे ने कहा कि पसंद तो और भी लोगों को करते हैं, पसंद तो हेमंत विश्व शर्मा को भी करते हैं, पसंद तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी करते हैं, पसंद बहुत लोगों को करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है उसका पूरा क्रेडिट अमित शाह जी को जाता है। अमित शाह जी ने धारा 370 हटाई, 35A हटाया, नक्सलवाद से भारत को मुक्त कराया। भारतीय जनता पार्टी आज जिस मुकाम पर है उसका पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। इस सवाल का भी जवाब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अटपटा दिया। मतलब साफ है कि निशिकांत दुबे अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं। आप यहाँ पर ये समझिएगा, अमित शाह और निशिकांत दुबे के संबंध काफ़ी पुराने हैं, दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं और वो अमित शाह की वकालत भी करेंगे। ऐसे में जो भी लोग ये सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ आसानी के साथ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। अमित शाह भी रेस में है। हालांकि अभी 2029 के लोकसभा चुनाव में वक्त है, लेकिन अभी से सभी लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब बस इंतजार है योगी आदित्यनाथ के पलटवार का, क्योंकि निशिकांत दुबे ने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर समझा दिया है। योगी आदित्यनाथ को सीधे तौर पर समझा दिया है कि प्रधानमंत्री का जो ख्वाब आप देख रहे हैं गद्दी पर बैठने का, उस ख्वाब को छोड़ दीजिए। अमित शाह जी भी रेस में है। दोस्तों, हर तरफ ये चर्चा चलती है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि जब वो दोनों राजनीतिक मंच पर होते हैं तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है
और अभी हाल ही में अमित शाह उत्तर प्रदेश पहुंचे थे, लखनऊ पहुंचे थे, राजधानी। उस दौरान उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के नाम के आगे मित्र केशव प्रसाद मौर्य, मित्र मित्र कहकर जो संबोधित किया केशव प्रसाद मौर्य को, वो बात बहुत ज़्यादा अटपटी लगी। हर तरफ ये चर्चा होती है कि इस बार शायद योगी आदित्यनाथ को बीजेपी मुख्यमंत्री ना बनाए। हालांकि कहा यह भी जाता है कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को दिल्ली लेकर आ जाए, कोई बड़ा पद देते, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाला जो सपना था वो निशिकांत दुबे की बातों से लगता है कि वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।